सुबह का टाइम बड़ा सुंदर आनंददायक रहता है। ये कितनी ढेर सारी मोटरें लगी हैं। ये छिपानेर को जल सप्लाई करती है खेतों के लिए भी। देखिए कितने ज़्यादा पाइप हैं, इन सब से लगातार पानी जाता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे जल की सप्लाई मरेवा ही करती हैं। अब हम छिपानेर से आगे जा रहे हैं। सात देव में पातालेश्वर महादेव का मंदिर है, शायद दिख ही रहा है सामने, तो यहाँ से दिख रहा है। ये एक संयोग है या जो भी है, ये रास्ता ही है कि यहाँ बहुत सारे रास्ते हैं और जो जिस तरह के रास्ते से जाना चाहता है वो उसी रास्ते पे ऑटोमेटिक पहुँच ही जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि मैया जो भी परिक्रमा करता है, मैया के दिमाग से उसका दिमाग जुड़ा रहता है, मन जुड़ा रहता है। फिर वो जैसे चाहता है, जिस तरह के रास्ते चाहता है, जिस तरह के लोग चाहता है, वैसे ही उनको मिलते जाते हैं। हाँ, कभी कभी परीक्षा लेने के लिए मैया इसका जस्ट उल्टा भी कर देती है, पर उल्टा ही कर देती है एकदम, केवल परीक्षा मात्र के लिए। फिर उसके बाद फिर से वैसे ही रास्ते, वैसे ही वो जिधर से जाना चाहते हैं हम ऑटोमेटिक उधर से ही पहुंच जाते हैं। हम नहीं, बाकी सब भी जो रोड के रास्ते जाना चाहते हैं या जो अलग गांव के रास्ते जाना चाहते हैं वो वैसे ही पहुंच जाते हैं। ये एक नदी है, सिप नदी, छोटा सा नाम है पर नदी बड़ी है, सिप नदी। इसका पुल अभी बना है, कुछ टाइम पहले ही नया लग ही रहा है, अभी पूरा बना भी नहीं है। नर्मदे है ये सिप नदी का संगम आगे नर्मदा जी में होता है। ये नर्मदा जी, जय हो मैया, जय हो। अब हम अभी इधर से जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं बैक वाटर का पानी नहीं चलना चाहिए था। तो देखिए अब हम इधर से जा रहे हैं, ये अभी सिप नदी का जल है। अगर उधर नर्मदा जी बढ़ गई तो ये पुल के नीचे पानी उनका आ जाएगा, तो फिर इधर से जाना क्या बंद हो जाएगा? नहीं ना, इधर से ही रास्ता बना है, इधर से ही जाते हैं, नदी के ऊपर जा रहे हैं। सभी लोगों को अपने अपने नियम बना के चलते हैं, उस नियम के अनुसार ही वो परिक्रमा करते हैं। हमारा नियम बस केवल यही है कि जो मूल धारा है उसे पार नहीं करना है, बस। बाकी मैया के किनारे किनारे चलना है। नर्मदे है ये सिप नदी। काफ़ी यहाँ पे पानी ही नर्मदा जी की वजह से है, ज़्यादा दिख रहा है, और नहीं तो इधर देखिए, इधर काफ़ी सूखा हुआ है, बस किनारे थोड़ा सा जल है, बहुत थोड़ा सा। तो ये नर्मदा जी का ही जल है, कह सकते हैं कि उधर नर्मदा जी बढ़ती हैं तो इधर जल आ जाता है, और हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बहुत थोड़ा पानी जल आ रहा है, बाकी जल नर्मदा जी का ही है। नर्मदे। और अगर ऐसा हो तो आदमी बहुत दूर से परिक्रमा करेगा और किनारे के सारे तीर्थ जो हैं वो छूट जाएंगे, उनके कभी दर्शन ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ रोड घूम के ही जाएगा। तो मन से सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमें बस मैया की परिक्रमा करनी है। जितना पास, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है पास से करे, जितना संभव हो सकता है। नर्मदे है। और जो संकल्प में नियम ले रखा है सिर्फ उसी का पालन करे, और सबके संकल्प और नियम अलग अलग होते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। मैं यही बात कहता था कि मैया, जो भी परिक्रमावासी हैं, मैया से उनके तार जुड़े होते हैं मन के। हम ये मंदिर आना चाहते थे, और इस मंदिर के
आने का रास्ता बहुत घूम के है। मतलब यहाँ तक आने के बाद भी अगर रास्ते से जाते तो 3-4 किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता, क्योंकि बीच में एक खेत पड़ते हैं। तो हम यहाँ तक आए और पूछा यहाँ के उस जो रास्ते में मिले, वो बोले नहीं, किनारे से आप जा सकते हो, मंदिर मिल जाएगा। तो हम इधर से ही जाना चाहते थे, तो वैसे ही लोग मिले जो हमको इधर का रास्ता बताए और हम इधर बहुत आसानी से आ गए। नहीं तो ये मंदिर हमको बहुत दूर पड़ता, घूम के बहुत ज़्यादा दूर ही आना पड़ता और फिर उसी रास्ते से आगे जाना पड़ता। अभी हम बहुत आराम से इस मंदिर के पास आ गए हैं। निर्वदी है, निर्वदी है। निर्वदी है, निर्वदी है। हम किनारे से ही यहाँ तक आ गए हैं। ये पातालेश्वर पतेश्वर महादेव हैं। पातालेश्वर पतेश्वर महादेव। गणपति गणपति जय। मंदिर के बाहर ही यज्ञ कुंड। जय जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो। ये पातालेश्वर महादेव के बजरंगबली जय। ये स्वयंभू श्री पातालेश्वर का महादेव शिवालय है। यहाँ सप्त ऋषियों की तपस्थली है, इसीलिए इसका नाम ग्राम सतदेव है। 7 देव, जहाँ पे 7 देवों ने तपस्या की थी। संत निवास। जय हो, जय नर्मदे नर्मदे नर्मदे। जय हो मैया जी, जय हो मैया, जय हो मैया, नर्मदे नर्मदे, जय हो श्री राम, नर्मदे। निकली हुई मूर्ति है वो। अच्छा, ये अपनी नहीं, हाँ, ये बनी हुई मूर्ति नहीं है वो। जी जी, जय हो पातालेश्वर जी। काफ़ी पुरानी, उसका ज्योत भी काफ़ी पुराना। अच्छा सजा है। जय हो। ओम महाराज, ये पातालेश्वर मंदिर। जय जय जय। जय हो। यहाँ पे बैष्णववासियों की रुकने की भी व्यवस्था है। नर्मदा जी के यहाँ दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। जय हो भैया, जय हो, जय हो। ये पातालेश्वर के आगे सामने ही मंदिर है। जय हो। ये काफ़ी पुराना मंदिर है, काफ़ी मजबूत भी है। यहाँ पे 7 पत्थर रखे हैं, शायद 7 देवों के नाम से। और मंदिर काफ़ी पुराना है। 1 2 5 6 7, ये 7 स्थान भी बने हैं। शायद पहले मूर्तियाँ रही होंगी या कुछ रहा हो, पर ये है बहुत पुराना। गणपति
ये भी बहुत ही पुराना है, इतना पुराना कि वो गणेश जी की मूर्ति, ये भी सेम ही है मंदिर है, पर ये उससे भी ज़्यादा पुराना लग रहा है। ये 7 देवों के स्थान बैठने के बने होंगे। जय गुरुदेव। इसी ये यहाँ पे इसका 7 देव के नाम से प्रसिद्ध है जगह। गांव का नाम ही 7 देव है। सप्त ऋषियों ने यहाँ पे मिलकर तपस्या की थी, इसीलिए 7 देव के नाम से ये प्रसिद्ध नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे है। एक किनारे नर्मदा जी के किनारे के खेत और बीच से ये सीमेंटेड रोड, दूर दूर तक हरे भरे खेत। हालांकि छां नहीं है मगर फिर हरियाली देख के आनंद आता है। ये हमें अभी सीलकंठ जाना है 3 किलोमीटर, उसके बाद मंडी भी जाना है 5 किलोमीटर, अतरेलिया भी जाना है 7 किलोमीटर, और नरूलागंज जाना है कि नहीं ये अभी नहीं पता है, पर ये 3 जगह जाना है। नर्मदे है नर्मदे। सीलकंठ और मंडी तो अभी आगे ही पड़ेगा 5 किलोमीटर तक में नर्मदे ही है नर्मदे। इस रोड पे भी चलने में विशेष दिक्कत नहीं होती क्योंकि ये ग्रामीण रोड है और बहुत कम गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक या ट्रैक्टर बीच बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। और नर्मदा जी के किनारे का भी है। जो रोड शहर की होती है वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, धुआं धूल भी ज़्यादा होता है और बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता है कि गाड़ी निकल जाएगी या हमें उतरना पड़ेगा रोड से। पर यहाँ पे खाली है, शांत है, एकांत है, आनंद है, और बस मैया का नाम लेते हुए आगे चलते जा रहे हैं नर्मदे नर्मदे। नर्मदे है नर्मदे। ये सीलकंठ का नर्मदा मंदिर है। ये काफ़ी बड़ी जगह है। नर्मदे 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 है। यहाँ का यज्ञशाला जय जय। ये नर्मदा मंदिर नर्मदे है। जय हो मैया जय हो जय हो। बहुत सुंदर मूर्ति मैया की, जय हो मैया। ये सीलकंठ नर्मदा मंदिर की नर्मदा मैया, जय हो मैया जय हो मैया। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। यहाँ से मुझे बहुत अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं। ये सुंदर आश्रम, हरा भरा, सभी व्यवस्थाएँ अच्छी। नर्मदे नर्मदे। यहाँ पे नाव पे गाड़ियाँ भी इस पार से पार हो जाती हैं। नर्मदे नर्मदे। ये सीलकंठ गांव का नर्मदा मंदिर। ओम ये पैगमा शिव की लगने की व्यवस्था नर्मदे।
नर्मदे नर्मदे। ये मंडी गांव में का हंसेश्वर महादेव मंदिर है, नर्मदा जी के एकदम किनारे। बहुत ही सुंदर मैया के दर्शन हो रहे हैं। जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया। दूर तक दर्शन हो रहे हैं मैया के। जय हो मैया, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, ओम नमः शिवाय। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना लग रहा है बनने की शैली देख के। जय हो, ओम नमः शिवाय। इस पे किनारे पे नाग कन्याएं खड़ी हैं दोनों साइड पे। जय हो, ओम नमः शिवाय। और बाहर बहुत गर्मी है, पर अंदर बहुत ठंडा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिवलिंग भी काफ़ी पुराना लग रहा है, और इसका ज्योत भी बाहर। ये काफ़ी मोटी दीवारों का मंदिर है, पुराना ही है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, फिर भी अंदर टेम्परेचर बहुत नॉर्मल है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो मैया। यहाँ खाने की तो बने हैं, पर मूर्तियाँ नहीं हैं, जैसे कि होती है सामने मैया की, गणेश जी की, हनुमान जी की, वो नहीं है, शायद नहीं होगी। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदे है नर्मदे। ये मंडी गांव का हंसेश्वर महादेव मंदिर का घाट है। नर्मदे है नर्मदे। घाट तो बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरा पक्का घाट है, और किनारे से जाने का रास्ता भी शायद मिल गया। ये नर्मदे नर्मदे। यहाँ से वहाँ उस रास्ते तक जाना है। ये नर्मदे नर्मदे। ये मंडी का हनुमान मंदिर है, मंडी गांव का। जय हो, जय हो, जय हो। ये सारे मंदिर नर्मदा जी के किनारे के ही हैं। नर्मदे नर्मदे। ये काफ़ी पुराने टाइम की मूर्ति बनी हुई है। नर्मदे। ये शिला है, जुड़ी हुई है इसी में, और इसमें बहुत ढेर सारे देवी देवता बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है। ये ऐसा लगता है किसी बहुत पुरानी उसमें की बनी हुई है। नर्मदे। ये मंडी के हनुमान मंदिर के सामने ही बनी हुई है। नर्मदे। हम मैया के किनारे किनारे ही जा रहे हैं उस मंदिर को। जय हो, नर्मदे। पीछे से देखने पे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे रास्ता होगा, पर पगडंडी बनी हुई है जाने के लिए, तो आसानी से जा रहे हैं, पर दूर से दिखाई नहीं देता कि पगडंडी भी है।
बताइए। घाट के किनारे ढेर सारी हरी हरी घासें। बताइए एक नाला बह के आ रहा है। पानी अभी बहुत कम है तो इसलिए इधर से जा सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा होता या नर्मदा जी का पानी ज़्यादा होता तो ये इधर से नहीं आ सकते थे, तो सड़क रोड आना पड़ता। किनारे से चलने में बहुत तरह के रास्ते मिल जाते हैं। रोड से चलने में तो सिर्फ रोड के रास्ते मिलते हैं, पर किनारे चलने में बहुत ऊंचे नीचे घास वाले रास्ते और रेत बालू पत्थर झाड़ी झंकार हर तरह के रास्ते मिलते हैं। है वो मंदिर दूर से तो पास लग रहा था, पर जैसे जैसे पास जा रहे हैं वैसे वैसे दूर होता जा रहा है। मतलब दूर काफ़ी था मगर लग रहा था कि पास में ही है, पर अब जब जा रहे हैं तो काफ़ी दूर लग रहा है, टाइम लग रहा है। ये रास्ता मछुआरों और गाय भैंस चराने वालों ने बनाया है, तो उनके आने जाने से ये रास्ता बन गया है और हमें भी आने में आसानी हो गई। मंदिर पास में ही है, दिख भी रहा है, पर इतना घूम के जाने के बावजूद आ नहीं रहा है। अभी एक नाला और पड़ रहा है, शायद आगे से रास्ता हो उसे पार करने का। वो जो नाला था वो बैक वाटर नर्मदा जी का ही जल था। देखिए नर्मदा जी में गाड़ी धुलने के लिए आए हैं कि क्या करने के लिए आए हैं। गाड़ी नर्मदा जी में घुमा रहे हैं। शायद ये अपना टायर या गाड़ी साफ कर रहे हैं। हम जिस नर्मदा जी में चप्पल पहन के जाने को भी अपराध समझते हैं, नर्मदे है वो, उसमें गाड़ी टायर धुलने के लिए गाड़ी का उपयोग करते हैं। गाड़ी को उसमें नर्मदा जी में ले जाके धुलना पसंद करते हैं। फिर कहते हैं कि दुनिया में संकट कहाँ से आ गए इसमें। सारे काम हम विपरीत करते हैं जो नहीं करने चाहिए, और उसके बाद हम रोते हैं कि ये क्या हो गया है। जो काम से ट्रैक्टर खड़े हैं उनका समझ आता है कि हाँ वो बालू निकालने गए हैं, बालू लेने गए हैं, तो जो धुलने के इरादे से गाड़ी नर्मदा जी ले गए हैं। हम कपड़े नहीं धुलते हैं और वो गाड़ी के टायर भी धुलते हैं कुछ लोग।
नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये नीलकंठ का राम मंदिर। जय हो जय हो जय हो जय। सीताराम सीताराम सीताराम। ये चमत्कारी समाधि श्री महंत 108 बैकुंठ गिरी परमहंस महाराज जी की। जय जय। जय बजरंग। यहाँ भी तुला लगी हुई है, तुला दान के लिए। इसकी बहुत पूरी होती है, वो तुला दान करता है मंदिर। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। ये शिवलिंग की खास बात है, ये शिवलिंग यहाँ से उठा हुआ भी है। ये क्या बना हुआ है ये नहीं पता, और कुछ बना हुआ है, शायद सर्प ही बना हुआ था शिवलिंग में ही। जय 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 जय। जय। ये नीलकंठ का मंदिर नर्मदा जी तट के किनारे का मंदिर है। और जो एक पातालेश्वर महादेव मंदिर है नीलकंठ का, वो थोड़ी दूर पे है आगे। नर्मदे नर्मदे है ये नर्मदा मंदिर नीलकंठ। जय हो जय। ये नीलकंठ नर्मदा मैया मंदिर। जय जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नर्मदे है नर्मदे है। ये नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। जय हो नंदी। ये नीलकंठ के नंदेश्वर महादेव ये सबसे अलग है, क्योंकि अभी तक हर जगह के नंदी महाराज जी की केवल मूर्ति रहती थी। यहाँ पे चढ़ते हुए भी किसी को दिखाया जा रहा है। आगे भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये नीलकंठेश्वर महादेव। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो कार्तिक महाराज। जय हो जय हो गणेश महाराज। जय हो। ये नंदी महाराज वाकई बहुत विचित्र हैं, अलग बने हुए हैं। ये नर्मदा जी और कोलार नदी का संगम। जय
चलोगे? जी जय हो। ये नर्मदेश्वर महादेव, जय हो जय हो। बहुत छोटे से बने हुए हैं। जय हो। ढेर सारी मूर्तियाँ टूटी हुई। जय हो। जी आश्रम तुलादान का वो बालाजी मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। नर्मदा ही है। ये नर्मदा जी है और इधर ये कोलार नदी है, इसका संगम यहाँ पे होता है। नर्मदी नर्मदी। नर्मदी है नर्मदी है। ये नर्मदा जी का तेज पानी आता हुआ, ये कोलार नदी का, ये नाव वाले आ रहे हैं। नर्मदी है नर्मदी है। बकरी भी है। जब बकरियाँ इधर उधर घूमती हैं तो नाव डगमगाने लगती है। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। ये कोलार नदी, ये नर्मदा जी का संगम यहाँ पे है। नर्मदी नर्मदी। जय हो जय हो। ये नीलकंठ महादेव, नीलकंठ इन्हीं के नाम से, गांव का नाम भी नीलकंठ है और नीलकंठेश्वर महादेव भी हैं। जय हो। एक बार अभी पीछे गुजरात में एक जगह थी, तो वहाँ पे ऐसे नदी पार कर रहे थे, बड़ी बोट थी, तो आराम चले गए। वो वहाँ पे है ना रास्ता? हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक कोलार नदी जी, चित्रकूट से। जी जी। जय हो। अरे हम इस पार आ गए हैं नदी से, कोलार नदी से, और ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है। नर्मदी, हम ऊपर आ गए हैं। खेतों का पगडंडियों का रास्ता है, सामने नीलकंठ महादेव है। वो नाव वाला जो हमें छोड़ने आया था। संध्या का समय हो रहा है। नर्मदी है। अब हमें जल्दी से अपने स्थान पहुंचना होगा। नर्मदी है।
नर्मदी है। एक किनारे के खदन से मैया में रेखें बन गई हैं। नर्मदी शाम के समय का दृश्य मैया का बहुत सुंदर। नर्मदी ये बालू निकालने के लिए ये ऐसे बनाया गया है। नर्मदी नर्मदी है। ये काछी गांव का राम मंदिर है जो रोड के पास ही है। जय हो जय हो। अभी सुबह आरती का समय है। जय हो जय हो जय हो। देवी की देववर्धन गो शीघ्र वर्धनम माया पूतन जीवता पहनम गोवर्धनो धारणम कट्यसेदनम कौरवादेनम कुंतीर्थपालनम एतत् श्रीमद् भागवत पाठकथितम श्री कृष्ण लीलामृतम श्री रंगकरी शैल मज्जन करो सहिचाचल शिवाचलम श्री कुर्मं पुरुषोत्तम च बद्री नारायणम नेमिश्रम श्रीमत द्वारवती प्रियामत्राय उदय पुष्कर शालिग्राम निवासर विजय रामोदन पठन तुझे जय हो जय हो। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। यहाँ पे सुबह 5 बजे से आरती शुरू हो जाती है और 5:30 बजे तक होती है। नर्मदी और सुबह सुबह निकलना है अभी अच्छा है क्योंकि उसके बाद धूप बहुत हो जाती है। नर्मदी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। काछी गांव का शिव मंदिर जो राम मंदिर में ही है। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो मैया जय हो। गणेश महाराज जय हो। कार्तिक जय हो जय हो जय हो जय हो। नर्मदी यहाँ पे भी जय हो बजरंगबली जय हो जय हो। जय हो जय हो। लगभग सभी मंदिरों में परिक्रमा मार्ग में जो भी पड़ते हैं वहाँ परिक्रमावासियों के रुकने की व्यवस्था पूरी रहती है। ये राम मंदिर ग्राम छिंद गांव काछी है। अब सुबह का टाइम हो गया है तो हमें अपने आगे के लिए चलना है। नर्मदी नर्मदी ये बाबरी गांव का बाबेश्वर शिव मंदिर है। जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय हो जय हो जय हो। ये धूना यहाँ का जय जय हो बजरंगबली के जय जय हो मैया जय हो श्री गौरी मैया जय हो।
ये बाबरी गांव का बाबरेश्वर महादेव मंदिर है। एक मंदिर इधर है और एक मंदिर रोड के उस तरफ है, जो प्राचीन बाबरेश्वर महादेव कहा जाता है। ये भी नर्मदा जी के तट के ठीक बिल्कुल किनारे पे ही है। ये नर्मदी यहाँ नर्मदा मैया के ठीक किनारे जय। ये प्राचीन बाबरेश्वर महादेव मंदिर। तो मैया के दर्शन होते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। आज 14 अप्रैल 2021 है। हम बाबरी गांव आए हुए हैं। नर्मदे नर्मदे। गांव में कई मंदिर हैं और कुछ गांव के बाहर भी हैं। तो बाबरी मंदिर बाबरेश्वर मंदिर है बाबरी गांव में मेन। फिर उसके बाद नर्मदा मंदिर गांव के बाहर है। हमने बाबरेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं। अब नर्मदा मंदिर की ओर जा रहे हैं। बाबरी गांव नर्मदा जी के ठीक एकदम सटा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। जय हो। ये हनुमान जी का मंदिर। जय हो। ये बाबरी गांव में हनुमान मंदिर है। जय हो जय हो हनुमान जी। ये हनुमान मंदिर, ये पेड़ है पीपल का, इसी में ये मूर्ति स्थापित है। जय हो। पेड़ के अंदर मूर्तियाँ बहुत कम ही देखने को मिलती है। जय हो। ये पीपल का पेड़ है जी। और ये बढ़िया बना दिया गया है। पेड़ ऊपर निकल गया और नीचे मंदिर की स्थापना हो गई। ये पेड़ में हाँ। अब हमारी उम्र 60-65 साल की तो हमारी हो गई। अच्छा। और हमने हमारे बाबा हमसे जो अपने माँ बाप हाँ। से उनसे भी पूछा। हाँ। तो वो भी यही कहते थे कि हमने उनको यही देखा। अच्छा, ऐसे ही तो देखा। ऐसे कम से कम 100-125 साल पुरानी हाँ। स्थापना जैन बहादुर की। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। ये बता रहे हैं ये बहुत पुरानी है। उनके पिताजी ने भी यही बात बताई। मतलब कि सफाई करवाई नहीं तो वो काफी मतलब हाँ वो रहेंगे अंदर हो जाते। जी जी। ये पेड़ बढ़ गया है जी। आपको जो जी, तो ये छटाई कर दी गई है उसमें तो मतलब जी। बढ़त होगी हाँ वो बढ़ता गया होगा। पर ये बता देंगे कि पिताजी भी उन्होंने भी नहीं देखा कि किसने किया है। हमने यही देखा उनको। जी उन और मतलब हम भी देख लिया कि 60-65 साल से जी हमारी उम्र इतनी काफ़ी पुराना मंदिर है। जी। ये वास्तव में काफ़ी पुराना मंदिर है। इस पीछे ये देखिए सब पुराने मंदिर के वो दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा लाल लाल मंदिर पूरा लाल है। तो ये इसमें सब कैमरे में भी सब लाल ही आ रहा है। जय। देखिए पेड़ ये भगवान बन गए हैं। भगवान तो है ही हैं पर पेड़ का मंदिर पहली बार देखा। पेड़ के अंदर मंदिर। जय। ये बाबरी गांव में नर्मदा मंदिर से पहले पड़ता है। जय। नर्मदे नर्मदे। ये बाबरी गांव का नर्मदा मंदिर है। ये नर्मदा जी की ठीक किनारे पे है, ऊंचाई पे।
ये अभी नया ही बना है शायद। ये बताइए, ये बावरी गांव नर्मदा मंदिर और पैकवासियों के रुकने की जगह। ये यहाँ से नर्मदा जी के बहुत दर्शन होते हैं काफ़ी दूर तक। ये टिमरीन नदी है जो नर्मदा जी में मिलती है, पर अभी इसका पानी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए नर्मदा जी में संगम इसका नहीं हो पा रहा है। नर्मदे है। आगे पानी काफ़ी ज़्यादा है, पर इसे बहाव नहीं है, तो इसलिए आके ख़त्म हो जाती है, नर्मदा जी में नहीं मिल पाती है। ये टिमरी नदी बाबरी नर्मदा मंदिर से, बाबरी गांव नर्मदा मंदिर के आगे ये पड़ती है। जय हो नर्मदे टिमरानी नदी के आगे जा रहे हैं। आगे का रास्ता ऐसा है। यहाँ पे किनारे पे बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो चलने में भी थोड़ी मुश्किल जाती है, पैर धंस जाते हैं। ये फिर से सीमेंटेड रोड मिल गई गांव की, और ढेर सारे खेत, दूर दूर तक हरियाली। जय हो नर्मदे। यहाँ गांव में लगभग हर एक गांव में एक दो स्थान बने होते हैं जो पैकवासियों के रुकने, भोजन पानी व्यवस्था सब चीज़ के लिए। हम काछी गांव से सुबह सुबह निकले हैं, तो कम से कम 5 घरों से लोगों ने पूछा चाय पानी बाल भोग के लिए। मतलब गांव इतना बड़ा नहीं है जितने ज़्यादा लोग, लगभग जिस घर के बाहर लोग दिखे सभी ने ही पूछा चाय पानी के लिए कि करते जाइए। किसी ने बाल भोग दिया, किसी ने बिस्कुट दिया, और चाय के लिए तो सब ने पूछा। कोई इतनी चाय पी नहीं जा सकती, तो केवल बाल भोग किया, चाय नहीं। नर्मदे बहुत दूर दूर तक हरे बड़े खेत। नर्मदे ये मट्ठा गांव है, और चारों तरफ हरे भरे खेत, खूब हरे भरे खेत हैं। खेतों में हेमंत जी बोई हुई है, हेमंत जी, ककड़ी, यही सब गर्मी के सीजन वाले बोए हुए हैं। नर्मदे नर्मदे खेतों की सिंचाई हो रही है। इससे अच्छी खासी तारावट बन जाती है, और पानी भी कम लगता है, और पेड़ों को भी बारिश का आनंद आ जाता है, पौधों को भी। नर्मदे ये काफ़ी अच्छी टेक्निक है पौधों की सिंचाई करने के लिए, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक पौधे धुल भी जाते हैं, और उन्हें बारिश का अनुभव, आनंद आने लगता है। जय हो जय हो।
और बारिश का पानी पेड़ों को बहुत सूट करता है, बहुत आनंद देता है। पूरी अच्छे से धुलाई भी जाती है, नमी भी हो जाती है, भराव नहीं होता, कहीं कम ज़्यादा नहीं होता है। नर्मदी 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 है, नर्मदी है, नर्मदी है। आज 15 अप्रैल 2021। इस समय बहुत ज़्यादा धूप चल रही है। गर्मी में 10 बजे के बाद हालत ख़राब हो जाती है। पर कल से मौसम एकदम बदल गया, एकदम मौसम सुहावना हो गया है। बादल हो गए हैं, छाँव हो गई है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि कल तक जहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, वहीं पे आज एकदम आनंद लग रहा है, क्योंकि धूप भी बिल्कुल भी नहीं है, बादल बहुत ज़्यादा हैं, हल्की हवा चलती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, तो बड़ा आनंद से चल रहे हैं। तो जो धूप में जलन, जो दिक्कत थी धूप की, वो आज अभी सुबह तो नहीं है, तो चलने में आनंद आ रहा है। अब देखिए कब तक नहीं रहती है। तो मैया ने कृपा की दी, क्योंकि कई दिन से धूप में जले जा रहे हैं, तो आज उन्होंने मौसम ठंडा कर दिया है। चारों तरफ आसमान में बादल। तो हम अभी मट्ठा गांव से आगे निकल रहे हैं औली घाट के लिए। नर्मदी है, नर्मदी है। अगर ऐसा मौसम रहेगा तो बहुत आनंद आ जाएगा और हम काफ़ी दूर तक आज चल पाएंगे। कल ज़्यादा नहीं चल पाए, धूप बहुत ज़्यादा थी, पर आज का मौसम लाजवाब है। जय हो मैया, जय हो। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये नर्मदा मैया ये जो रास्ते हैं सारे नर्मदा जी के किनारे के रास्ते हैं और किनारे के ही गांव हैं। तो अब ये रास्ते पक्के हैं, रोड बनी हुई है, तो चलने में भी आसानी है और नर्मदा जी के दर्शन होते रहते हैं, तो इससे बड़ा आनंद आता रहता है। मतलब दोनों सुविधा एक साथ है कि रोड बनी है इसलिए चलने में आसानी, और नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं तो आनंद आ रहा है, इसलिए चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नर्मदे नर्मदे। आज तो मैया बहुत मेहरबान है कि धूप भी नहीं हुई अभी तक, वो आनंद से चल रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे। ये रेहू गांव है, विश्राम स्थान। दूरी एक फलंग मतलब अंदाजे से कि थोड़ी दूरी, उसको एक फलांग भी बोलते हैं। नर्मदे। ये आवाज़ वहीं से आ रही। यहाँ पर भी शिव जी का पुराना मंदिर है शायद। जय हो, जय हो। मारुत मिलन जय तब पढ़ाए सीता को विधाए जय हो, जय हो। जय नागत वयं पयोधि अपारा लंका की सर्व सुनाई तेरे समेत जदा नर्मदा जी के किनारे जथा जगुवीरा उतरे आश्रम है जाय चित्रकूट माँ नर्मदा परिक्रमा। यहाँ से रेहू गाँव में ये आश्रम है। नर्मदे करण घन नाद कर वन मोर की संगार। नर्मदा जी के तट पे ये शुभम
नर्मदेश्वर महादेव जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो महादेव, जय हो। बहुत सुंदर सजा लिखा हुआ है और ज्योत के ऊपर ज्योत बना हुआ है और बहुत अच्छा लिखा हुआ है पूरे में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये ज्योत बड़ा सुंदर बना हुआ है। जय हो, जय हो। और ये नवरात्रि में कलश की स्थापना की गई है नवरात्रि पूजा के लिए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। इंद्र बता जी, ये आश्रम सुंदर, यहाँ रामायण का पाठ हो रहा है। ये चित्रकूट माँ नर्मदा परिक्रमा आश्रम न्यास के नाम से है। बहुत सुंदर आश्रम है। जय हो। ये सीहोर जिला के रेहू गांव में पड़ता है। नर्मदा जी के तट के किनारे, बहुत सुंदर तट के किनारे हैं। मैया के बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, बहुत दूर तक बहुत सुंदर दर्शन होते हैं और बहुत हरा भरा आश्रम है। जय हो, जय हो। और ये यज्ञशाला है। जय हो। बहुत सुंदर यज्ञशाला बनी हुई है। जय हो। पूरे चारों तरफ केले के पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी हरा भरा एकदम आश्रम है, सुंदर भी। तुलसी का चौदम लगा हुआ है। जय हो। यहाँ पे रामायण का पाठ हो रहा है। जय हो, जय हो हनुमान जी महाराज। जय हो। अनेक बेगधर नित्य करहि नट कोई, सोई सोई भाव दिखा वही आपने होई न सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम। सुख संपत्ति राशि। जय हो, जय। ये आश्रम यहाँ पैगम्बरवासियों की के लिए अन्य क्षेत्र और रुकने की व्यवस्था है। नर्मदे है, लिखा भी है आश्रम आइए। जय हो, जय हो, जय हो भैया, जय हो भैया। दीपक, ये अखंड ज्योति। जय हो।